Welcome to all of you in my today's session of Class 6 SST. Class 6, Day 4, Chapter 1, heading of the chapter Earth and Solar System. I am welcoming all of you for the today's session. After the completion of the discussion of various important points of your chapter, one more thing, that again I just want to make it clear that all the content fact is taken by the course book. So I am requesting to you, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी किताबों को रखें ताकि चीज़ों को पढ़ सकें, because this one is the pandemic condition, याद रखो. And one more fact that should be very clear among all of us, that like it is not going to be happen that we will take a complete control on COVID-19 within few days and all. So two things that are very important, that we have to know that how we have to live in such kind of conditions. Might be possible that when the situation will become panic, then we have to take some extra precautions like lockdown and all. But ये चीज़ें रहेंगी, ये चीज़ें अब जाने वाली है नहीं, इनको जाने में समय लगेगा. जिस प्रकार से पोलियो को जाने में लगा था, तो आप किताबों वगैरह को तो ले लो, क्योंकि किताब से ही आप पढ़ोगे और मैं आपको बताऊंगा. और जहाँ तक होगा, वी विल डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन ऑनलाइन क्लास विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन क्लास एंड ऑल. तो कल तक जो पढ़ाई हुई, उस पढ़ाई के बाद जो आज का सेशन है वह मूलतः किस चीज़ पर आधारित है? अर्थ. अब जो है हम आज चर्चा करने जा रहे हैं अर्थ. आप इसको कंसीडर कर सकते हैं एक डमी रिप्रेजेंटेशन. किस चीज़ के बेस के लिए? भाई शेप टाइप, अर्थ टाइप कहीं शेप है, राउंड टाइप का है, तो ये चीज़ है. अब जब when we discussed about sun, we discussed about the planets, 8 planets according to the distance from the sun, etc. and etc. closest planet, the smallest planet, सबसे ज़्यादा दूरी किसकी थी. तो अब उन 8 के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी रख लेने के बाद अब चर्चा आती है अपने प्लैनेट की. अब चर्चा आती है अपने प्लैनेट की, बोले तो अर्थ. तो नाउ in my today's session we will discuss about all the important points what is available in your book, textbook. We will discuss it, we will try to understand it and we will try to memorize it. पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे. ये 3 चरण है. अब सवाल होता है, पहला पॉइंट फैक्ट समझो. according to distance from sun, इसका पोजीशन क्या है? थर्ड. इसका पोजीशन क्या है? थर्ड. सूर्य से तीसरा ग्रह, मर्क्यूरी, वेनस, पृथ्वी, अर्थ. हिंदी में बुध, शुक्र और यह पृथ्वी. सूर्य से यह तीसरी सबसे नजदीक की ग्रह. सूर्य से यह तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह है. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये. अब बात आया कि सर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन, आपने तो बता दिया, यह भी बता रहे हैं कि यह अर्थ का शेप है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ है. चीज भी समझ रहा हूं सर, लेकिन ये बताओ सर कि ये जो बॉल बार बार आप दिखाते हो, बाकी प्लैनेट भी तो छोटे बड़े इसी टाइप के होंगे. मैं बोलूँगा बिल्कुल. तो साइज के आधार पर वो बाकी प्लैनेट्स में, टोटल प्लैनेट्स में कौन सा स्थान रखता है? तो साइज के आधार पे विथ रिस्पेक्ट टू साइज, साइज के आधार पे 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है. साइज के आधार पे ये कितना नंबर पे आता है? 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है. ठीक है सर. अब जो तीसरा पृथ्वी के विषय में जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वह क्या है? इधर समझो, चीज को ऐसे समझोगे ना तो ये आपका सन है, और ये भी हम आपको बता दिए कि यह उसकी कक्षा है.
जिस पर यह पृथ्वी है, एक एक्सिस। मैंने आपको क्या बताया एक दिन कि भैया पृथ्वी दो प्रकार से घूमती है, कल भी चर्चा हुई थी, आज भी याद करने के लिए। पहला, यह एक्सिस पर घूमती है, जिसके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है, जिसके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। और यह अपने ऑर्बिट पर भी घूमती है। ऑर्बिट बोले तो इस पर, यह अपने इस पाथ पर भी घूमती है, जिसके कारण क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, सीजन चेंज होता है, ऋतुओं का परिवर्तन होता है। जब सूर्य से नजदीक होता है, सामान्यतः जो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसे होता है, यही सन। जब नजदीक आया तो क्या हो रहा है, गर्मी हो रही है, जब दूर हुआ तो ठंड हो रहा है कि नहीं। तो अब इस चीज को भी हमको समझना है कि भाई यह जो है इसका रोटेशन टाइम क्या है। तो एक रोटेशन, तीसरा वन रोटेशन मतलब अपने कक्ष पर घूमना, मतलब जिसके कारण दिन रात होता है। तो इसको अपने एक रोटेशन को पूरा करने के लिए 23 आवर, कितना, 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड अप्रॉक्स लगता है। 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड लगभग लगता है। और आपके बुक में इसको विस्तार से दिया हुआ है 23 आवर्स 56 मिनट 4.091 सेकेंड। दिस वन इज द एक्यूरेट मेजरमेंट which the total time is taken by the earth for one rotation, and rotation is responsible for sunrise and sunset, for day and night. This one is the fact, you have to keep it in your mind without any hurdle. चलो ठीक है सर। और वन रिवॉल्यूशन के लिए, रिवॉल्यूशन का मतलब फिर से, मतलब अपनी कक्षा में पूरा एक चक्कर लगाने में उसको कितना समय लगता है। तो लगता है 365 दिन, 365 डेज, 5 आवर्स 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट, 5 घंटा 48 मिनट एंड 45.51 सेकेंड। मतलब सूर्य के चारों ओर पूरा एक परिक्रमा करने में, पूरा एक चक्कर लगाने में धरती को 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड लगता है, जिसको कि कहा जाता है रिवॉल्यूशन टाइमिंग। In another word or in another sentence, if somebody will ask it to me with the help of the question that how much time is taken by Earth for the one revolution, so we can write it that the Earth takes 365 days, 5 hours, 48 minutes and 45.51 second to complete one revolution around the sun. Okay, am I clear to you? चलो भाई ठीक है, बड़ा अच्छा चीज सर आप बता दिए। पृथ्वी की तो मजा ला दिए सर कि एक्सिस पर कितना देर में घूमा और पूरे पथ पर वो कितना देर समय लिया, दोनों महत्वपूर्ण चीज बताए। ये अभी मैंने बताया कि वह जब अपने एक्सिस पर घूमता है तो दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सनराइज एंड सनसेट, और जब वो अपने पूरे पाथ पर घूमता है दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीजन चेंज, गर्मी जाड़ा बरसात जो जिस तरह की ऋतुएं आती हैं उसके लिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं चीज पूछना चाहता हूं, जो लिखा हुआ है वो तो तुम पढ़ लो। पृथ्वी पर जीवन होने का सबसे बड़ा कारण तुम्हारे हिसाब से क्या है? इफ अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस somebody will ask it to you that what are the important roles or important reasons behind the presence of life on the earth, क्या जवाब दो? सवाल अच्छा है कि धरती पर जीवन है, हम लोग जिंदा हैं, धरती पर जीवन है, बाकी जगहों पर जीवन खोजा जा रहा है, बाकी ग्रहों पर जीवन खोजा जा रहा है। तो धरती पर होने का आप अपने हिसाब से 1-2 कारण बताएं। याद रखना, might be possible that in your society if somebody will hear that you are studying the earth and the solar system and all, then definitely might be possible that any learned people will ask it to you that
गिव सम स्पेशल और इंपॉर्टेंट रीजंस बिहाइंड द प्रेजेंस ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, क्या बोलेंगे? बिल्कुल स्पष्ट जवाब दें। दो चीज़ें जो मैं बिल्कुल, दो तीन चीज़ जो बहुत मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ, अभी किताब में मैं देख नहीं रहा, लेकिन जो मैं जानता हूँ उसके हिसाब से। पहला, एटमॉस्फेयर का होना, वायुमंडल का होना। वायुमंडल एक जो हमारे धरती के चारों ओर आवरण बना के है, उसका होना। क्यों? क्योंकि उसी में ऑक्सीजन वगैरह है, और ऑक्सीजन हम लोगों के लिए जरूरी होता है, तो वायुमंडल का होना जरूरी है। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ वाटर, और इसीलिए आप मार्स पे, जुपिटर पे आप हमेशा सुनते होंगे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, रोवर भेजे जाते हैं, वो हम लोग अभी इसी चीज में लगे हुए हैं कि भाई पानी है कि नहीं, पानी का जीवन, पानी जो है और कहीं किसी ग्रह पर उपलब्ध है कि नहीं, मतलब पानी इंपॉर्टेंट है। सो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया? वाटर। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है शॉर्ट रेंज ऑफ द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। शॉर्ट रेंज ऑफ द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, इट मीन्स व्हाट? अभी आप सुनते होंगे शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, टेम्परेचर काफी ज्यादा है, लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, हम दूर हो गए, बृहस्पति शनि के तरफ बढ़ने लगे, मंगल। टेम्परेचर सामान्यतः क्या होता है कि या तो काफी ठंडा है वह जगह, या तो काफी गर्म है वह जगह, या तो यह परिस्थिति है कि सूर्य के दूरी के कारण जब दिन है तो काफी गर्मी हो जा रही है, और जब रात है तो माइनस में तापमान चला जा रहा है। मंगल में आप देखेंगे तो द लेस और द शॉर्ट रेंज of the variation of temperature is also responsible for the generation or presence of the life on the earth। इस चीज को याद रखना है। तो अब हेडिंग में है मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि भाई बीइंग द थर्ड प्लैनेट, सूर्य से तीसरा प्लैनेट, बीइंग द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, द अर्थ enjoys a moderate average temperature of 15 degrees। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्ले करता है। इसका अर्थ क्या हो गया? ऐसा नहीं है कि कभी बहुत ठंड हो गई रात में और दिन में बहुत गर्मी हो गई। तो ये जो कम रेंज है, ये धरती पर जीवन के उपलब्ध होने का बहुत बड़ा कारण है। अगला आप देख रहे हैं लिखा हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जिसकी मैंने चर्चा की, जल की, कि धरती पर जल की उपस्थिति है जो जीवन के लिए जरूरी है और इसके कारण यहाँ जीवन है पनपा। लास्ट वन, फेवरेबल एटमॉस्फेयर, जिसकी भी मैंने चर्चा की कि भाई वायुमंडल होगा, हवाएं होंगी। एटमॉस्फेयर मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ गैसेस। कलेक्शन ऑफ गैसेस रहेगा तभी तो वो जो आपको चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो वो गैस में है, वो आपको मिलेगा। और एटमॉस्फेयर नहीं है मतलब गैस नहीं है, गैस नहीं है, देन हाउ वी कैन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट? हम सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे कैसे विदाउट द प्रेजेंस ऑफ गैसियस थिंग्स? तो दीज आर द इंपॉर्टेंट। अब अगले सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट द सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स मतलब एक लाइन में एक छोटा सा, सूर्य की परिक्रमा धरती किया, दैट वन इज अर्थ इज नोन एज प्लैनेट, और जो प्लैनेट की परिक्रमा करेगा वो सैटेलाइट होगा। नेक्स्ट क्लास विल मीट अगेन।